कराची के इलाके शेरशाह में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग 5 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। 5 फायर टेंडर्स 2 वाटर बाउजर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइए आग पर अब तक क्यों काबू ना पाया जा सका? जी, इस हवाले से फायर ऑफिसर अब्दुल रहीम जो इस सारे रेस्क्यू अमल की निगरानी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस गोदाम में प्लास्टिक रबड़ और दीगर शय मौजूद हैं। उसके साथ साथ इस्तेमाल शुदा ऑयल फिल्टर भी मौजूद हैं। आग बुझाने के दौरान ऑयल फिल्टर जो है वो छोटे धमाके के साथ दोबारा उनमें आग लग जाती है, जिसके बायस जो आग बुझाने में थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये इस गोदाम में जो है इस्तेमाल शुदा अशिया का ढेर है और आग जो है वो ढेर में नीचे तक पहुंच गई है। मशीनरी की मदद से इस ढेर को बिखेरा जा रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने इस आग को महदूद तो कर दिया है, 30% तक जो है सिर्फ इस गोदाम के जो है वो हिस्से पर आग लगी है, बाकी माल को बचा दिया गया है। उनका ये कहना है कि जल्द जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अतराफ के जो दीगर गोदाम है वो भी महफूज हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग लगने की वजह पूरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त वर्कर जो है वो जिस जगह पर आग लगी उस एरिया से दूर थे, जिसके बाद कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। फायर ऑफिसर के मुताबिक जल्द जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई आपका। और पेशावर की कोची बाजार में मकान में आग लगने से 4 अफराद जान भाग, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। चारों अफराद को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। 6 फायर टेंडर्स और 40 एहलकारों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके कुची बाजार की उस दुकान और मकान के बाहर जहाँ पर गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी से 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 3 अफराद को ज़ख्मी हालत में पेशावर के LRH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 मिनट पानी चला, गाड़ी खाली होगी, वो चली गई है। दूसरी गाड़ी आई है, उसकी नोजल को पाइप फिट नहीं हो रहा था। लगे रहे हैं, उसकी नोजल को पाइप फिट नहीं हो रहा था। फिर वो गाड़ी गई है, फिर तीसरी गाड़ी आई है, फिर तीसरी गाड़ी ने आके आग बुझाई है इतनी देर में। और क्योंकि ये दुकान है, इसके ऊपर घर है और घर का रास्ता सीढ़ियाँ जो है दुकान ही से गुजर के निकलती हैं बाहर, तो वो फंस गए थे, निकल नहीं सकते। नीचे आग बड़ी शदीद लगी हुई थी, वो नीचे बाहर नहीं सकते थे, तो बेचारे ऊपर ही फंसे रह गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की सिक्योरिटी गाड़ी का चालान कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चालान करने वाली पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। ज़राए के मुताबिक जौहर टाउन में ट्रैफिक वार्डन ने वज़ीर आला के साहबजादे जुनैद सफदर की सिक्योरिटी गाड़ी को रोका और काले शीशों की वजह से चालान कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस टीम के इंचार्ज शाहजेब, एहलकार परवेज़, हैदर और मुजाहिद को शाबाश देते हुए कहा कि आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। पूरे पंजाब में कानून का यकसा नफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। मोरवे M6 मटियारी नौशेरा फिरोज की तामीर का मामला महकमा खजाना सिंध ने 4 अरब 51 करोड़ रुपए वफाक को वक्ती तौर पर कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। अब्दुल रज़ाक मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रज़ाक, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए वफाक को वक्ती तौर पर 4 अरब 51 करोड़ रुपए का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। ये कर्ज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत के बाद महकमा फाइनेंस सिंध ने जिला मटियारी और जिला नौशेरा फिरोज को देने के लिए अकाउंट जनरल को खत भी लिख दिया है, जिसमें महकमा फाइनेंस ने जिला नौशेरा फिरोज के लिए 3 अरब 49 करोड़ 3,33,000 रुपए, जबकि जिला मटियारी के लिए 1 अरब 11 करोड़ 15,70,000 रुपए मुतलका इजला के डिप्टी कमिश्नर अकाउंट में जारी करने का कहा है। और हिदायत की है कि ये रकम M6 मोटरवे मंसूबे के लिए जारी की गई है ताकि मोटरवे की सड़क बनने की जगह जमीन खरीदी जा सके। इस हवाले से आज दोपहर काबीना इजलास में मैं आपको बताऊं कि ऐलान किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने वक्ती तौर पर मोटरवे मंसूबों को शुरू करने के लिए वफाक को 4 अरब से ज्यादा रकम अदा करने आज काबीना इजलास में हतमी मंजूरी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक मेमन हमारे साथ मौजूद थे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि सिंध की 740 मखदूश इमारतों में से 588 कराची में हैं और उनमें से भी 456 इमारतें सिर्फ कराची के ओल्ड सिटी एरिया में हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ख़तरनाक इमारतों को खाली कराना SBCA की जिम्मेदारी है। गफलत तो है, इसमें तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा और हमारी भी जिम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा बनती है। 740 इमारतों का नंबर हमारे पास आया, जिसमें से 588 इमारतें कराची में
और उसमें भी अगर आप फर्दर ब्रेकअप करें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ जो ओल्ड सिटी एरिया जिसके अंदर आता है 456 इमारतें उसके अंदर हैं। तो इमारत इतनी खतरनाक थी कि उसमें लोगों की जान जाने का अंदेशा था और जाने चली भी गई, तो उनको खाली कराना भी एसपीसीए की जिम्मेदारी थी। कमिश्नर कराची को उस कमेटी का सरबराह बना के 48 आवर्स उनको दिए गए हैं, वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और उसमें जिन लोगों के ऊपर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कोई एविडेंस ले आएंगे, साबित करेंगे, तो उनके खिलाफ हम जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी कराएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे जो हमारे डिपार्टमेंट के अफसर हैं उनके खिलाफ। हमने काम किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये भी नाकाफी हैं। पिछले कोई 6-8 महीने से हम बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन में तरामीम पर काम कर रहे हैं। वो कवानीन भी अब हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चंद हफ्तों के अंदर अंदर उसको तरमीम करें और हम नाफिज करें। बेशतर वो जो प्लॉट्स हैं या तामीरात हैं जिसकी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया जाता, जो हमारे पास आते ही लोग नहीं है। जो बिल्डिंगें खतरनाक डिक्लेयर की गई थी ना, उसमें 16 इमारतों को हम पहले ही खाली करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। यहाँ भी हमने कोशिश की थी कि यहाँ से लोगों को निकाल लें और बार बार कोशिश की गई। अच्छा, लोग इसलिए नहीं निकले कि अपनी वो छत बचाना चाहते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि उनका घर भी टूट गया, उनकी जानें भी चली गई। ये जो अभी इमारत गिरी थी ना, उसमें भी हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रहने वाले लोग थे उनको ऑफर्स दी मुख्तलिफ। कुछ तो ये थी कि हम किसी स्कूल में किसी तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक ऑप्शन ये भी रखा था कि वहाँ पर जो होटल्स हैं आसपास में जो अवेलेबल है उनको खाली कराएं और वहाँ पे इनकी फैमिलीज को हम अकोमोडेट कर लें। आज की मीटिंग में कुछ और प्रपोजल भी हमारे सामने आए, लेकिन हम जब तक उसको फाइनलाइज ना कर लें, उसको मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपसे शेयर करूँ वो। लेकिन हम मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शहर है, इसके अंदर ये कहना कि किसी गली में कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होगी, ये मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इस काम को इतना मुश्किल बना देंगे कि कोई करने से पहले 100 दफा सोचेगा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत के गिरने के बाद अतराफ में मौजूद नाकाबिले रिहायशी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया गया है। लोग अपने बचे कुछ सामान के साथ सड़कों पर आ गए हैं। दानियाल सैयद रिपोर्ट कर रहे हैं। लियारी बगदादी में गिरने वाली रिहायशी इमारत के अतराफ नाकाबिले रिहायशी इमारतों को मसमार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। SBCA की टीम हथौड़े लेकर मौके पर पहुंच गई। मुतासरीन अपना बचा कुचा सामान निकाल कर सड़कों पर आ गए। खाली कराई गई इमारत सन 1970 के बाद तामीर की थी, जो नाकाबिले रिहाइश है। मुतासरीन कहते हैं कि रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, अपने बचे कुचे सामान के साथ सड़कों पर आ गए हैं। SBCA के इंस्पेक्टर जुल्फिकार शाह कहते हैं कि अतराफ की इमारतों को मुनहदम करने का सिलसिला शुरू किया है ताकि शहरियों की जान बचाई जा सके। SBCA की डेमोलिशन टीम यहाँ पे मौजूद है, तो आज से ही इसकी डेमोलिशन स्टार्ट की जाएगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कोऑपरेट करें, जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको खुद जो है ना वेकेट करें। सिचुएशन थोड़ी खराब है, लेकिन उसमें अगर पैनिक करेंगे, स्टैम्पीड होगी, उससे भी जो है ना वो इश्यूज क्रिएट होंगे। घरों से महरूम होने के बाद मुतासरा खानदान अपने प्यारों के घर रहने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। और जहलम में मानसून की हालिया बारिशों के पेश नज़र मांगला डैम में पानी का लेवल बढ़ रहा है। इस वक्त पानी का लेवल 1170 फुट तक पहुंच गया है। मांगला डैम में पानी की आमद 42,000 क्यूसिक है और इखराज 40,000 क्यूसिक है। मज़ीद बताएंगे सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल ऐसा है। हालिया मानसून की बारिशों के पेश नज़र मंगला डैम पर मुस्बत असरात दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मंगला डैम में पानी का लेवल जो है वो 1170 है, जबकि डेड लेवल जो है वो 1242 फुट है। अगर बात की जाए जेलम की, तो जेलम में पानी की आमद जो है वो 40,000 क्यूसिक आ रहा है, जबकि मंगला डैम में पानी की आमद जो है वो 42,000 क्यूसिक है। ज़िली इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतज़ामात किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर बात की जाए अर्बन फ्लडिंग की, तो तमाम तर नालों की सफाई जो है मुकम्मल कर ली गई है। मर्दान में गुज़श्ता 2 माह के दौरान मर्दान में 11 अफराद डूबकर जान बहक हो चुके हैं, जिसके बाद ज़िला में नहरों में नहाने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई है। तमाम उसके बावजूद नौजवान अपनी जानों को दाव पर लगा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे अशरफ खान। मर्दान में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 11 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं जो नहर के किनारे खेलते हुए पानी में गिर जाने से जाँ बहक हो गए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद नहर और कलपानी नाला में नहाते हुए गफलत और कोताही के बायस ज़िंदगी की बाजी हार गए और बाद अज़ा सर्च ऑपरेशन करके उनकी लाशें बरामद कर ली गई। मर्दान में नदी नालों, नहरों और कलपानी नाला में नहाने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ लोग चंद लम्हों की ठंडक के लिए अपनी जान को दाव पर लगा देते हैं।
नहाने के दौरान डूबकर जाँ बहक होने वालों में ज़्यादा तादाद नौजवानों की है, जिनमें 16 साल के 5 जवान उम्र लड़के भी शामिल हैं, जो कल पानी नाला और नहरों में नहाते हुए गहरे पानी में चले जाने से डूबकर जाँ बहक हो गए हैं।